Hey, drop. हेलो स्टूडेंट्स, मैथ विथ जेपी सर में आपका स्वागत है। हम मैथ्स में आज स्टार्ट करने वाले हैं समुच्चय, फलन और संबंध, यानी सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। तो सेट, रिलेशन, फंक्शन में हम सर्वप्रथम बात करेंगे सेट की। सेट सेट कहते किसे, सेट होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है सेट, है ना। सेट होने का अर्थ है कि कोई भी वस्तुएं होती हैं उनको अपन एक साथ सेट करते हैं। नॉर्मली भाषा में अपन किसी भी वस्तुओं को एक साथ बोलते हैं, घर पे भी बोलते हैं कि उस सामान को आप सेट कर दो, है ना। तो सेट करने का अर्थ है व्यवस्थित तरह से, उस व्यवस्थित तरीके से उसको रखना, इतना ही होता। इसका अर्थ है कि यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं परिभाषा में कि वस्तुओं का सुपरिभाषित तथा सुपरिभाषित तथा सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो अपने पास डेफिनेशन थी कि यदि कोई भी वस्तुएं दे रखी हैं, उन वस्तुओं को यदि अपन सुपरिभाषित तथा सुनिश्चित तौर पे यदि वस्तुओं को कलेक्ट करते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। जैसे अपन यदि बात करें कि एग्जाम्पल में भारतीय नदियों के नाम, अब भारतीय नदियों के नाम में अपने पास जितनी भी भारत की नदियां हैं वही आएंगी, और वही आने का अर्थ है कि हमने जो भी कलेक्शन किया है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, भारतीय नदियों का है। तो यदि इनमें भारतीय नदियों के अलावा यदि किसी दूसरी नदी का नाम आता है तो वो अपने पास कलेक्शन कैसा हो जाता है, असुपरिभाषित हो जाता है ना। यानी वो सुपरिभाषित रहेगी नहीं। सुपरिभाषित होने का अर्थ है कि यदि मेरे पास जो मैंने कलेक्शन किया है उस कलेक्शन में से यदि कम से कम मेरे को एक एलिमेंट ऐसा दे दिया जाए जिसके बारे में मेरे को जानकारी देनी है, तो यदि मैं उस एक एलिमेंट के द्वारा जो बच गया सेट है उस पूरे सेट की यदि मैं जानकारी एक साथ निकाल के दे सकता हूं तो वो सेट मेरे पास क्या होता है, सुपरिभाषित सेट होता है। जैसे यदि मैं बात करूं कि किसी भी क्लास में सबसे होशियार बच्चों का समूह है। अब हर क्लास में बच्चे होशियार, कोई मैथ्स में होता है, कोई फिजिक्स में होता है, कोई इंग्लिश में होता है। तो ये किसी बच्चे को होशियार है या नहीं है ये हम उसके किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आने पे डिपेंड नहीं कर सकते कि वो गणित में 100 में से 100 नंबर लेके आ रहा है और मान लो इंग्लिश में 100 में से 60 नंबर लेके आ रहा है, और वहीं फिजिक्स में 100 में से 20 या 30% मान इतने नंबर लेके आ रहा है, तो वो होशियार थोड़ी है, नहीं है। तो होशियारी का कोई मेजरमेंट नहीं होता, है ना। होशियारी का कोई मेजरमेंट नहीं होता कि वो कितना होशियार है। तो एज ए अपन ये बोल सकते हैं कि किसी भी क्लास में होशियार बच्चों का कलेक्शन ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है ना। इसी तरह से यदि वेल डिफाइंड कलेक्शन की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरा एग्जाम्पल,
अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों की संख्या। अब ये वेल डिफाइन है। यदि मेरे को स्वरों की संख्या बोले जाए तो उस कलेक्शन में मैं वही एलिमेंट रखूंगा जो स्वर है। और स्वर कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, यही होते हैं। तो इसका अर्थ है कि ऐसा समूह बनाया जाए, ऐसा कलेक्शन किया जाए जिसके द्वारा हम पर्टिकुलर किसी भी एक एलिमेंट को उठा के ये बोल सकते हैं कि इसके आसपास के इर्द में जो भी एलिमेंट है उन सभी का नेचर कैसा है? सेम नेचर है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं समुच्चयों के प्रकार की, या फिर समुच्चय के प्रकार से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि इस समुच्चय को हम दो तरह से लिख सकते हैं, और दो तरह से यानी निरूपण। तो हेडिंग आएगी अपने पास समुच्चयों का निरूपण। और समुच्चयों का निरूपण हम दो तरह से करते हैं। पहला है रोस्टर विधि। कौन सी? रोस्टर विधि, या फिर सारणिक विधि। सारणिक विधि, रोस्टर विधि या फिर सारणिक विधि। अच्छा, रोस्टर विधि और सारणिक विधि में होता क्या है? तो रोस्टर विधि बोल दो या सारणिक विधि बोल दो, एक ही बात है। इसमें क्या होता है कि अपने पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम एक मजले कोष्ठक के अंदर कोमा के द्वारा लिखते हैं, है ना। तो इसमें लिख रहा, इस विधि में समुच्चयों के अवयवों को, समुच्चयों के अवयव को मजले कोष्ठक में कोमा के द्वारा अलग अलग करके लिखा जाता है, या अलग करके लिखा जाता है, इतना लिख दो आप। अलग करके लिखा जाता है। ओके, अलग करके लिखा जाता है। एज ए एग्जाम्पल की बात करें तो 1 2 3 4 इसी तरह से लिखा जा सकता है ना। अब देखो इसमें 1 2 3 4 है, तो मजले कोष्ठक के अंदर इन सभी एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा अलग करके लिखा गया। दूसरे की बात करें तो A B C D, इसी तरह से। तो रोस्टर विधि में प्रत्येक अवयवों को मजले कोष्ठक के अंदर तथा कोमा के द्वारा सेपरेटली अलग अलग करके लिखा जाता है। नंबर सेकंड है अपने पास, सेकंड में आता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि समुच्चयों का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? समुच्चयों का निर्माण। अब समुच्चय का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक पर्टिकुलर फॉर्मूले की जरूरत होती है। हाँ, तो अपन ये बोल सकते हैं समुच्चय निर्माण में कि समुच्चय निर्माण में प्रत्येक अवयवों को किसी न किसी एक खास सूत्र के द्वारा या खास गुण धर्म के द्वारा उसको क्या किया जाता है? लिखा जाता है। तो यहां से लिखना, इसमें प्रत्येक अवयव को किसी खास गुण धर्म के द्वारा लिखा जाता है। गुणधर्म के द्वारा लिखा जाता है, यानी एज ए इसमें फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आते हैं? इसमें एलिमेंट आते हैं। जैसे
यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में अपने पास यदि ऐसा लिखा जाए कि आपके पास वो सारे अक्स आएंगे जो अक्स 2 या 2 से बड़े तथा 10 से छोटे एंड x बिलोंग्स टू z, कुछ ऐसे है ना। z का अर्थ है इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। तो x में यहां वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो इसके द्वारा निकल के आएंगे, है ना। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अब एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो यहां x के स्थान पे कौन कौन आ सकते हैं, 2 या 2 से बड़े, 10 या 10 से छोटे। तो इसमें 2 भी शामिल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस तरह से देखो इन संख्याओं को एक साथ लिखने का तरीका ये हो गया। तो देखा जाए तो ये एक फॉर्मूला है किसका, इस सेट का। तो समूचे निर्माण विधि में अपन पर्टिकुलर किसी एक खास फॉर्मूले के द्वारा क्या करते हैं, समूचों का निर्माण करते हैं। ओके, अब बात करें समूचों के प्रकार की। तो समूचों के प्रकार में अपने पास आता है पहले रिक्त समुच्चय। कौन सा आता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय को जैसे नाम से आपको पता चल रहा है रिक्त यानी खाली। तो ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता हो उस समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ओके, जैसे तो पहले तो लिखो डेफिनेशन। डेफिनेशन में है ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती हो। रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। रिक्त समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यदि नॉर्मली एग्जाम्पल की बात करें तो अक्स में वो अक्स आएंगे जो 2 से बड़े हों तथा 3 से छोटे हों, लेकिन अक्स है वो बिलोंग करता हो नेचुरल नंबर के सेट में। किसमें, नेचुरल नंबर। अब देखो भाई, यदि नेचुरल नंबर की बात करें तो 2 और 3 के बीच में कितने एलिमेंट होते हैं, 0। भाई 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 0 एलिमेंट। हाँ, ऐसा आपके दिमाग में आता होगा कि सर इनके बीच में तो 2.5 भी हो सकता है, लेकिन नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जो सेट लिया है या फिर जो अक्स उठा रहे हैं वो किस में से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर में से ले रहे हैं। और नेचुरल नंबर एक काउंटिंग है जिसमें से 2 3 लगातार आते हैं, बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं आता हो। अच्छा, पहले आप एक नोट और लगाना इसमें, नोट कि नंबर फर्स्ट, समुच्चयों को सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। निरूपित किया जाता है। जैसे ए बराबर इसमें जो भी एलिमेंट आता है, ए बी सी डी, इस तरह से।
तो ये जो बाहर लिखने वाला वैल्यू होती है या जो सिंबल होता है उसको सदैव किस में लिखे जाएंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखे जाएंगे। ओके, इसी तरह से अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, एंड लास्ट कि समूहों में कभी भी समान अवयवों का रिपीटेशन नहीं होता। नंबर 3 में ऐसा भी लिख सकते हो, समूहों में अवयवों का या अवयवों को एक से अधिक बार नहीं लिखा जाता, ओके, एक से अधिक बार लिखा नहीं जाएगा। जैसे मान लो आपको एग्जाम्पल है, स्कूल का समुच्चय बनाओ, स्कूल का समुच्चय। अब स्कूल का समुच्चय बनाएंगे। स्कूल का समुच्चय बनाने का अर्थ है कि इस वर्ड में जितने भी अवयव आए हैं उन सभी को एज ए मजले कोष्ठक में लिखा जाएगा। यह भी एज ए शब्द है, इसने ये बोला है कि इसको समुच्चय बनाओ। अब समुच्चय बनाने का अर्थ है कि इसमें पहली बात समुच्चयों को किससे लिखा जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। ओके, तो बड़ा अक्षर आ गया, कोई भी लिख सकते हो, ए बी सी डी जो भी है, लेकिन आएगा किसमें, कैपिटल लेटर्स में आएगा। उसके बाद इन अवयवों को लिखा जाएगा किसमें, समुच्चय निर्माण विधि में। तो समुच्चय निर्माण पहले ऐसा रखा है, कोमा सी, कोमा एच, कोमा ओ, कोमा ओ, कोमा एल। लेकिन अभी अभी हमने ये देखा था कि समुच्चय में एक अवयव की एक से अधिक बार पुनरावृत्ति नहीं होती, यानी वर्जित होती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि यहां से एक ऊपर हटा देंगे। अब जो हमने समुच्चय बनाया है एस सी एच ओ एल, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, समुच्चयों को बनाते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम समुच्चयों के प्रकार, जिसमें सिंगल समुच्चय है, पावर सेट है, उप समुच्चय है, उन सब के आगे डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना अपने पास है, ठीक है। थैंक यू। यदि YouTube चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।